क्या होगा जब प्यार एक ब्लेसिंग नहीं एक कर्स बन जाए। एक ऐसी केव, एक मिस्टीरियस कल्ट और एक कपल जो लिटरली एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ये सिर्फ रोमांस नहीं, ये है बॉडी हॉरर का सबसे डिस्टर्बिंग ट्विस्ट। मूवी की कहानी शुरू होती है मिली विल्सन से, जो एक चीयरफुल एलिमेंटरी स्कूल इंग्लिश टीचर हैं। वो अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर के लिए एक्साइटेड है क्योंकि उसे छोटे शहर में एक टीचिंग जॉब मिलती है। उसके साथ उसका लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टिम ब्रेसिंगटन भी होता है, एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो टैलेंटेड तो है लेकिन इमोशनली काफ़ी डिस्टेंट हो चुका है। इस डिस्टेंस की वजह है उसके पेरेंट्स की रिसेंट मौत, जिसने टीम को अंदर से तोड़ दिया है। वो अपना दुख ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, बस अपनी म्यूज़िक और साइलेंस के पीछे छुपा रहता है। मिली जो टीम से सच्चा प्यार करती है, उसे हर पॉसिबल तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करती रहती है। शहर छोड़ने से थोड़ा पहले मिली अपने और टीम के फ्रेंड्स के साथ एक गोइंग अवे पार्टी रखती है। इसी पार्टी में मिली ब्रेव मूव लेती है और टीम को सबके सामने प्रपोज करती है। लेकिन यहाँ मूवी का पहला इमोशनल क्रैक दिखाई देता है। टीम तुरंत हाँ नहीं कह पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है, ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है चारों तरफ और मिली शर्मिंदा महसूस करती है और हार्ट भी फील करती है। ये मोमेंट क्लियर कर देता है कि उनका रिलेशनशिप जितना परफेक्ट दिख रहा है उतना है नहीं। अगली रात जब दोनों अपने नए घर में पहली बार सोते हैं, टीम को एक टेरिफाइंग नाइटमेयर आता है। उस ड्रीम में वो अपने पेरेंट्स को देखता है, लेकिन यादें कंफर्टिंग नहीं है बल्कि डिस्टर्बिंग होती है। सुबह होते ही जब दोनों अनपैक कर रहे होते हैं अपने सामान को, टीम को अपस्टेयर्स से एक गंदी सड़ा हुआ स्मेल आता है। वो स्मेल सीलिंग लाइट से आ रही होती है। जब वो उसे चेक करता है तो उसे जो मिलता है वो हॉरिफाइंग होता है, एक रैट किंग, यानी कई चूहे जो अपनी टेल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सीन से हमें ये पता चलता है कि ये एक खौफनाक कहानी के तरफ इशारा कर रही है। मिली अपने नए स्कूल में अपनी पहले दिन पर अपने कोवर्कर जैमी मैककेवे से मिलती है। जैमी काम, पोलाइट और थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। वो मिली को बताता है कि उनके घर के पास कुछ ब्यूटीफुल वॉकिंग ट्रेल्स हैं जो नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। मिली और टीम डिसाइड करते हैं कि वो जगह एक्सप्लोर करेंगे इस वीकेंड पर और हाइक पे जाएंगे। हाइक के दौरान मौसम अचानक बिगड़ जाता है, हेवी रेन स्टार्ट हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और दोनों एक्सीडेंटली एक अंडरग्राउंड केव में गिर जाते हैं। बाहर तूफान चल रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि रात वही केव के अंदर बिता लेंगे। केव के अंदर एक स्ट्रेंज साइलेंस होता है, वहाँ एक गड्ढा पानी से भरा हुआ होता है। टीम अपनी प्यास बुझाने के लिए उसमें से पानी पी लेता है, लेकिन मिली अनईजी फील करती है और पीने से मना कर देती है। इसी रात टीम मिली को अपने पास्ट का एक हॉरिफाइंग सीक्रेट बताता है। वो नाइट जब उसने अपनी माँ को अपने मरे हुए पिता के साथ एक ही बिस्तर पर देखा था, जिसका शरीर सड़ने लग चुका था। ये कॉन्फेशन दिखाता है कि टीम डीप ट्रॉमा से गुजरा है। सुबह जब दोनों जगते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है, उनके पैर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वो पैनिक करते हैं लेकिन समहाउ खुद को सेपरेट कर लेते हैं। थोड़ा पेन होता है पर दोनों इस इंसिडेंट को फंगस का कारण समझकर इग्नोर कर देते हैं। पर यहाँ से असली खौफनाक कहानी शुरू होती है। टीम को स्ट्रेंज फिजिकल चेंजेस फील होने लगते हैं।
कभी कभी उसका बॉडी ऑटोमेटिकली मिली के तरफ पुल होने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे कंट्रोल कर रहा हो। कभी वो चल भी नहीं पाता, बस मिली के तरफ ड्रैग होता रहता है। ये दोनों के लिए कंफ्यूजिंग और टेरिफाइंग होता है। टीम डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर इसे पैनिक अटैक्स कहकर डिसमिस कर देता है और मसल रिलैक्सेंट पिल देता है। साथ ही मेंशन करता है कि लोकल कपल सीमेन और कैरी रिसेंटली मिसिंग हो गए हैं, उसी जगह पर हाइक करने गए थे तब। एक सस्पिशियस डिटेल जो बाद में इम्पोर्टेंट बनेगी। एक दिन जैमी अनएक्सपेक्टेडली मिली और टीम के घर आता है उन्हें वेलकम करने के लिए। मिली उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान वो केव इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। जैमी बताता है कि ये केव पहले एक न्यू एज चर्च थी जो बाद में कोलैप्स हो गई। ये हिंट मिलता है कि केव सिर्फ नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि किसी रिचुअलिस्टिक प्लेस का हिस्सा था। अगली सुबह मिली टीम को स्टेशन ड्रॉप करती है क्योंकि उसका म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, लेकिन फिर टीम को एक और वायलेंट अटैक होता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और लिटरली मिली के वर्क प्लेस तक ड्रैग होता हुआ पहुंच जाता है। मिली गुस्सा हो जाती है और उसे बाथरूम में कॉन्फ्रंट करती है। यहाँ दोनों के बीच इमोशनल टेंशन पीक पर होती है और वो एक इम्पल्सिव इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं, पर ये मोमेंट हॉरर में बदल जाता है जब उनके बॉडीज लिटरली स्टक हो जाते हैं। पेनफुली वो खुद को अलग करते हैं और तभी जैमी को स्कूल का एक बच्चा वहाँ पर लेके आता है और जैमी ये सिचुएशन देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। बाद में मिली गिल्ट फील करती है और जैमी के घर माफ़ी मांगने जाती है। जैमी उसे पानी ऑफर करता है और मिली इस बार पी लेती है। वो जैमी से अपना रिलेशनशिप प्रॉब्लम शेयर करती है। जैमी फिर प्लेटो के सिम्पोसियम का रेफरेंस देता है, जहाँ एरोस यानी कि प्यार का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होता है कि ह्यूमंस ओरिजिनली एक सिंगल बीइंग थे जो स्प्लिट हो गए थे और अब हमेशा अपना अदर हाफ ढूंढते रहते हैं। वो मिली को इनडायरेक्टली समझाता है कि शायद उसका और टीम का कनेक्शन किसी डीपर कॉस्मिक लेवल पर है। मिली को अनईजी फील होता है, स्पेशली जब वो बाहर टीम को देखती है। इसी बीच टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो सीमन और केरी के सोशल मीडिया फोटोज़ का एग्जिट डेटा चेक करता है और डिस्कवर करता है कि वो भी उसी केव में गए थे। वो मिली को वार्न करता है कि शायद उनके साथ भी वही होने वाला है, और मिली उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। उसी रात सुपरनेचुरल फोर्स और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। टीम और मिली वायलेंटली एक दूसरे के तरफ पुल होने लगते हैं। उनके बॉडीज ट्विस्ट और एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें फिजिकली फ्यूज करना चाहती हो। आखिरकार उनके आर्म्स लिटरली एक दूसरे से चिपक जाते हैं। पैनिक में टीम अपनी पिल्स लेता है, जिसे प्रोसेस टेम्पोरली रुकता है और दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब टीम होश में आता है तो वो चेयर से बंधा हुआ होता है और मिली सॉ यानी कि आरी से उनका फ्यूज्ड आर्म को काट रही होती है। ये फिल्म का एक एक्सट्रीमली पेनफुल और इमोशनल मोमेंट है। मिली डिसाइड करती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर तब रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी गाड़ी की चाबी जैमी के घर पर छोड़ दी है, तो वो लेने जाती है वहाँ। और तभी टीम केव में वापस जाता है। ये सब जो हो रहा है उसके सवाल और इन सब से निकलने का रास्ता ढूंढने। वहाँ उसे सीमन और कैरी मिलते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते हैं। दोनों पार्शियली फ्यूज्ड एक ब्रोस्टिक्यू क्रिएचर बन चुके होते हैं, जिसमें सीमन का हाफ पार्ट मरा हुआ होता है क्योंकि उसे नेक में स्टैब किया गया था। ये रिवेल टेरिफाइंग होता है। ये दिखाता है कि अगर फ्यूजन प्रोसेस डिस्टर्ब हो तो आउटकम खतरनाक हो सकता है।
मिली जब जैमी के घर वापस जाती है कीस लेने तो उसे एक डिस्टर्बिंग वीडियो टेप मिलती है। टीवी पर एक वेडिंग टेप चल रहा होता है, दो आदमी शादी कर रहे होते हैं, पर फिर टेप एक डार्क रिचुअल दिखाता है जिसमें ये दोनों आदमी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तब रिवील होता है कि जैमी खुद इसी रिचुअल का रिजल्ट है। वो दो लोगों का फ्यूज्ड बीइंग है। जैमी कामली मिली को समझाता है कि फ्यूज़न के बाद लोग कंप्लीट और हैप्पियर हो जाते हैं। वो मिली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी टीम के साथ फ्यूज़न कंप्लीट करे। जब मिली मना करती है, जैमी उसका आर्म काट देता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे टेप में रिचुअल के दौरान किया गया था। मिली समहाउ वहाँ से भाग निकलती है। टाइबॉय पर मिली टीम से दोबारा मिलती है। टीम उसे केव में देखे हुए क्रिएचर के बारे में बताता है और समझाता है कि सिमन और केरी का अंजाम तभी इतना हॉरिफाइंग बना क्योंकि उन्होंने फ्यूजन रेजिस्ट की थी। टीम डिसाइड करता है कि वो मिली को बचाने के लिए अपना जान दे देगा। वो अपना गला काटने ही वाला होता है कि मिली रोती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मिली के हाथ से बहुत खून बह रही होती है और वो ऑलमोस्ट मारने वाली होती है। तब टीम एक लास्ट डिसीजन लेता है। वो अपना हाथ से मिली के घाव को फ्यूज कर देता है, जिससे खून बहना रुक जाता है और मिली की जान बच जाती है। इसी मोमेंट में दोनों फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद उनका डेस्टिनी एक होना ही है। वो एक इमोशनल स्लो डांस करते हैं। बैकग्राउंड में टू बिकेम वन सॉन्ग बजता है और धीरे धीरे उनके बॉडीज फुल्ली फ्यूज हो जाते हैं। दो लोग एक सिंगल इंसान बन जाते हैं। मूवी का फाइनल सीन एक वीकेंड पर होता है जब मिली के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं। दरवाज़ा खुलता है और जो उनका वेलकम करता है वो ना फुल्ली मिली होती है ना टीम, बल्कि एक शांत नॉर्मल इंसान होता है जो दोनों का फ्यूज़न है। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, पर मूवी यही हॉन्टिंग नोट पर एंड हो जाती है, ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करते हुए कि प्यार कब ब्लेसिंग होता है और कब कर्स बन जाता है।